हो रहा है। लाइट ऑफ की। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहिता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मां पालय, भो राम मां उद्धर। सर्वेभ्यो नमो नमः। महत् प्रमोदस्य आनन्दस्य हर्षस्य उल्लासस्य च विषयो विद्यते यत् शिक्षा मंत्रालय भारत सर्वकारस्य बौद्धिक विरासत परियोजना अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमिः लोक विमर्शः इत्यस्मिन् विषये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहली एवं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालयः उभयोः संयुक्त तत्वाधाने समायोज्यते एक दिवसीया राष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् अस्याम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मंचासीनेभ्यः गुरुजनेभ्यः एवं च सभायाम् उपस्थिताभ्यां सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः छात्रगणेभ्यश्च एक पुरस्सरं प्रणामांजलिं विनिवेद्य स्वीयं विषयं प्रस्तौमि। वस्तुतः मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बौद्धिक विरासत योजना ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली आईआईटी ये तीन मिलकर कार्य कर रहे हैं। और आदरणीय प्रोफेसर इसके जो मुख्य हैं वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आदरणीय प्रोफेसर कुलपति श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महोदय जी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया और हमें यह अवसर दिया। तो हमारा जो विषय जो हमें प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदत्त किया गया है वह विषय है हमारा श्री राम जन्मभूमि। तो इस विषय पर मैं और मेरे साथ तिरुपति से डॉक्टर लक्ष्मण कुमार हम दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के सिर्फ हम इसके कुछ ही एस्पेक्ट पर बात करेंगे क्योंकि समय की मर्यादा भी है और बस हमें मेन पॉइंट्स को जानना है। तो जैसा कि हम सभी के समक्ष आपको स्लाइड दिख रही होगी, हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा होती हैं वो महज संकल्पनाएं नहीं होती बल्कि वो हमारे अभिमान और गर्व की बात है। हमारी संस्कृति तो शुरू से ही सृजन धर्मा है और उसी का प्रमाण है यह जो स्लाइड आपके सामने दिखाई जा रही है। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया युग 5122 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से भारत में एक नए सांस्कृतिक इतिहास के युग का आरंभ हो गया है। और जो भूमि पूजन किया गया था उसके बाद में जो मंदिर बनाए जाने की संकल्पना है उसका पूरा जो एक मैप है वो आप सभी के समक्ष है कि मंदिर में 3 मंजिलें होंगी, कितने द्वार होंगे, यह सभी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके कुछ उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किए गए हैं क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। और चूंकि इस प्रोजेक्ट का मुख्य बिंदु यह है कि हमें विगत 8 वर्षों में क्या प्रगति हुई इसके विषय में ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी हमें इस पर काम करना है कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण के निर्णय के बाद हमारे भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। और इसी के साथ में श्री राम जन्मभूमि पर जो वर्तमान सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनसे सामान्य भारतीय जनमानस के मंतव्य पर क्या प्रभाव है इसका एक अध्ययन
और इसी के साथ में जो 8 वर्षों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका एक अध्ययन, तथा जो हमारे और विपक्षी दल के नेता हैं उनके विचारों में क्या परिवर्तन आया, जो मंदिर नहीं बनने देना चाह रहे थे उनके विचारों में क्या परिवर्तन आया, इसके विषय में भी एक पक्ष रखेंगे। और जो श्री राम जन्मभूमि का निर्माण है, इससे हमारा युवा भारत क्या पाएगा, क्या सोचता है, इसका एक बड़ी बात कि विश्व में भारतीय संस्कृति को हम किस प्रकार से एक नई सांस्कृतिक दृष्टि व पहचान दे सकते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों पर विचार करते हुए आइए अब हम एक एक से सिर्फ इसके सूक्ष्म बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इनके लिए जो विधि है वो ये, अब हम इसकी जो कुछ पहलू हैं, ऐतिहासिक पहलू पर आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। सिर्फ हमें पता है कि 500 वर्षों से ही इसका यह जो कालखंड है चला आ रहा है, जब बाबर ने इस पर हमला कर दिया और 1992 में जब 3 गुंबदों में से एक गिरा दिया तो एक महनीय कल्पना थी। और फिलहाल इसमें हमें यही देखना है कि अब जो 2020 से इसका भूमि पूजन हो चुका है, उसके बाद में मंदिर की संकल्पना किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से जनमानस ने अपना सहयोग आगे बढ़कर आगे दिया। जब आर्थिक सहयोग की बात की गई तो 13 तुझको अर्पण के भाव से किस तरह से लोगों ने दान दिया, उससे हम आस्था लोगों की देख सकते हैं। इसी के साथ में अब हम देखते हैं, ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर चुके हैं, एक जो इसका मानचित्र कहें इसको, ये 1727 में भी कल्पना की गई थी कि मंदिर इस प्रकार से बनाया जाएगा। और एक अभी आप सबके हम सबके सामने की ही बात है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है, तो तब से अब तक की यात्रा हम कर चुके हैं। अगर हम इसमें साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें कि श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो कैसे हमारे साहित्यिक जो पृष्ठभूमि है उसमें अपनी भूमिका अदा करेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे साहित्य में नाटक लिखे जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं, महाकाव्य, और लोक भाषाओं में भी अनेक प्रकार की कविताएं लिखी जाती हैं, तथा लोक भाषाओं में हमने देखा होगा कि रामलीला इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। तो अब ये जो कालखंड 8 वर्षों का है, इसके ऊपर भी नई नई प्रकार की कविताएं रचित होंगी, श्लोक रचित होंगे, काव्य रचित होंगे, और इनका जो प्रकाशक गुण होते हैं, नेता, विनीत, धैर्यवान, अविकथन, क्षमाशील, सब जो हैं ये कल्चरल पृष्ठभूमि के अंतर्गत आते हैं। जो हम आज भी कहते हैं, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। और कभी भी किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो जाए तो आपने देखा होगा लव और कुश ही नाम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमसे जुड़ी हुई है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम चाहते हैं कि हमारी जो संतति है वो भी उन्हीं की तरह आचरण करे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लिया जाता है। कभी भी किसी विनम्र व्यक्ति को हम देखें तो कहते हैं आप तो साक्षात राम हैं। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति का प्रवर्धन है। और जब यह विषय समसामयिक हो गया है तो फिर से जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं ऐसे इनके भी बनेंगे, और बच्चों में भी फिर से संस्कार प्रविष्ट हो पाएंगे। फिर से ये जो हमारे पाठ्यक्रम का विषय बनेगा और इन सब चीजों का, अपनी परंपराओं का फिर से एक जो है पुनर्विस्तारण बच्चों में किया जाएगा। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात इसकी आती है आर्थिक पृष्ठभूमि की। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चित्र भी दिख रहे होंगे, कुछ फोटो खींच रहे हैं, और कहीं पर जो है आपको दिख रहा होगा कि जॉब है, कहीं पर दुकान खुली हुई है, कहीं से ट्रेन आ रही है, होटल है। आप इसको देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये सब किसके प्रतीक हैं। जब दीपावली अभी अभी गई है तो इसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी जिनसे आर्थिक पृष्ठभूमि का पता हम लगा सकते हैं कि अयोध्या भव्य रूप से सज धज के तैयार है, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की भीड़ शुरू हो गई है, वहां के आसपास के सारे होटल बुक हो गए हैं, यानी कि होटलों का लाभ, शहर के हर घर के आगे दुकान है, दुकान वाला भी कुछ न कुछ कमाएगा, स्थानीय लोगों को लाभ है। शासकीय योजना के अंतर्गत हमारे नया गाइडों को रोजगार मिलेगा, और हमारे पंडित भी तैयार हैं, वे सारे बिजी हैं, नाई व्यस्त हैं, ट्रैवल की गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। यस, ये सब जो है
हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि को पुष्पित और पल्लवित करेगा। जैसा कि उद्घाटन सत्र में आदरणीय बरखेड़ी सर ने बताया था कि जो मंदिर होते हैं वो बनाए जाने में एक प्रमुख कारण यह भी रहता है, हॉस्पिटल आप जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन दुख होता है थोड़ा कि वैसे ही चला गया। हम सोचते हैं कि मंदिर में जाते तो वो किसी ना किसी हमारे धार्मिक कार्य में प्रवृत्त होता। तो जो लोग अपनी आस्था से देते हैं उसके सदुपयोग से पता नहीं कितनों के पेट पाले जाते हैं, इसलिए इसका आर्थिक लाभ रहेगा। और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब केदारनाथ का जो हमारा नया मंदिर बना उससे इस वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। घोड़े वालों ने अलग कमाया, हेलीकॉप्टर वालों ने अलग, कंपनियों ने अलग, यात्री जो गाड़ियां ले जाती हैं उन्होंने अलग, और तो डंडी और लाठी देते हैं उन लोगों ने, धर्मशाला वालों ने, चाय पानी किराने की दुकान, पिट्ठू बैग, लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ केदारनाथ मंदिर से हुई है। तो अब सोच लीजिए, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तो बना ही नहीं है, और बन जाएगा तो वो इतने संघर्ष के बाद बनेगा कि हम कल्पना ही कर सकते हैं इसकी। अगर हम जो इलाहाबाद का बात करें, जब नाम बदला जा रहा था प्रयागराज, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन देखिए कुंभ के मेले में 1,20,00,000 की आमदनी इसको, राजस्व को इसके द्वारा दिया गया है, तो बहुत बड़ा लाभ है। और अब हम जिस नगरी में खड़े हुए हैं उस नगरी की, काशी की भी बात करें तो जो यहाँ का कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर को देखने के लिए इतनी जनमानस उमड़ पड़े कि इसमें भी हमें बहुत ही आर्थिक फायदा हुआ है। इसी के साथ में अब लास्ट हम इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, जब हमें अपना समाज निर्माण करना होता है तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा मातृ पितृ भक्ति दे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको भगवान राम जी की चरित्र गाथा से मिलता है। शबरी के उदाहरण भी हमको कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करती है कि हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का प्रेम भाइयों को सिखाता है कि कैसे समाज में हम संगे शक्ति कलियुगे बनकर रहें। और पत्नी का स्नेह तो आपको पता है कि राम जी को कहां से कहां ले गया, और इसके साथ लोक जागृति भी। जब सीता ये शुद्ध है या नहीं उस पर जो विश्वास जताने के लिए जो सोने की मूर्ति बनवाई, उससे भी ये है कि एक राजा को जनमानस का भी ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में यस सर, बिल्कुल कंक्लूडिंग, और इष्ट भक्ति में हम हनुमान जी का उदाहरण देख सकते हैं। तो ये सब जो है सामाजिकता की ओर हमको ले जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सिर्फ 2 पॉइंट हैं कि ये जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जो बनने जा रहा है, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसके द्वारा किया जाएगा, और मंदिर की जो डिजाइनिंग है वो गुजरात के सोमपुरा परिवार के द्वारा की जा रही है। और इसमें मेन जो मूर्ति है वो देवता रामलला रहेंगे, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जा रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखी हैं जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और बिल्कुल 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 सर, जो इसके मेंबर आधार हैं। और इसी के साथ में मैंने कुछ शब्दों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताने का प्रयास किया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।